मेरा नाम HK सिंघानिया, डिस्ट्रिक्ट सहरसा, राज्य बिहार और करंट इंग्लिश में करता हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार से आज आप लोगों को इस सेक्टर को देखने और समझने का मौका मिला, ठीक आज से कुछ दिन पहले मुझे भी अपने भतीजे के माध्यम से इस सेक्टर को देखने और समझने का मौका मिला। मैंने भी देखा, समझा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया और आप लोगों को क्या अच्छा लगा या नहीं लगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे बट यहाँ पे नॉमिनल फैसिलिटी और सीनियर की सपोर्ट बेहतर मिला और मुझे अच्छा लगा। तो फिलहाल मैं इस सेक्टर में एसडी पोस्ट पे काम करता हूँ। तो दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ आप लोग आने से पहले बाहर दुनिया में कुछ न कुछ किया करते होंगे, वैसे भी मैं भी बाहर दुनिया में पढ़ाई लिखा कर रहा था और साथ में पढ़ाई लिखा करने के साथ ही कुछ बिजनेस भी कर रहे थे। जिस बिजनेस की बात करूँ तो थोड़ा अच्छा खासा अर्निंग हो रहा था और उस सारे चीज को छोड़ते हुए और फिर मैंने भी इस सेक्टर को चुना और इस पे मैंने काम करना चालू किया। तो दोस्तों, अब हम ज्यादा बात नहीं करेंगे और आज का जो सेशन है उस सेशन का ऊपर बात करते हैं। और जो सेशन का नाम है पहला, जो कि आपको देख रहे हैं कि वो सेशन नाम है BEC यानी कि बिजनेस एजुकेशन क्लास। बिजनेस एजुकेशन क्लास यानी कि व्यापार शिक्षा प्रणाली, व्यापार शिक्षा प्रणाली। तो आज इसमें आपको बेहतर तरीका से समझ आएगा आखिर BEC होता क्या है, तो व्यापार शिक्षा प्रणाली। तो अब बात करते हैं, इसमें सबसे पहले बताते हैं कि इनकम, कि आखिर व्यापार कैसे हो सकता है। तो इनकम मुख्य रूप से कितने तरह के होते हैं, तो इनकम मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। पहला रॉयल्टी इनकम, दूसरा लीगल इनकम, नंबर तीसरा लेवरेज इनकम। इससे पहले बात करते हैं कि रॉयल्टी इनकम होता क्या है। तो रॉयल्टी इनकम वो मात्र 3 ही इंसान को मिलती है। तो रॉयल्टी इनकम पहला राइटर, दूसरा साइंटिस्ट, नंबर तीसरा एक्टर यानी कि सिंगर। ये 3 इंसान को क्या मिलता है, रॉयल्टी मिलती है। तो आज देखे होंगे कि आज साइंटिस्ट जैसे कि अब्दुल कलाम, उन्होंने मिसाइल का आविष्कार किया और उन लोगों के घर में रॉयल्टी मिलते हैं। अब नाम सुने होंगे ब्रदर्स, ये दोनों भाई हैं और इन्होंने दोनों भाई को गलत बोला और न जाने लोग क्या क्या नहीं बोल दिया। लोग ना इसको पागल ताहत घोषित कर दिया और इसको न जाने ताहत भी इसको पागल घोषित करके और यानी कि पागल खाना में भर्ती कर दिया गया। लेकिन वहां पे डॉक्टर बोला कि पागल नहीं, ये मानसिक पागल नहीं, जुनूनी पागल है और ये भी कुछ करना चाहता है। तो उसके मम्मी पापा ने बोला कि लगता है कि मेरा बेटा के साथ साथ डॉक्टर भी पागल हो गया है। लेकिन फिर भी उन्होंने जब उनको छोड़ दिया तो दोनों भाई ने मिलकर बढ़िया से काम किया और लोग बोलने वाला गलत बोला, पागल बोला, बुड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे बोलते रहा। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, तो अपना काम पे लगे रहा और आज आप लोग नाम सुनते होंगे हवाई जहाज, एरोप्लेन। और वही दोनों भाई मिलके हवाई जहाज का आविष्कार किया। और आज कोई भी लोग हवाई जहाज में चढ़ता है या कोई आविष्कार भी करता है तो सबसे पहला रॉयल्टी कट के उन्हीं के घर में जाता है। और शायद आप लोग ये भी नाम सुने होंगे कि यानी कि फिल्म में हिंदी में यानी हॉलीवुड, इसमें जो कि सुपरस्टार जो है कि अमिताभ बच्चन, और इन्होंने भी शुरुआती पीरियड में बड़ी कड़ा मेहनत किया। न जाने इनका भी बहुत सारे फिल्म फ्लॉप कर गया और न जाने इसके ऊपर 90,000 करोड़ का कर्जा हो गया। फिर भी इन्होंने कौन बनेगा करोड़पति से खेलना चालू किया। खेलते खेलते फिर भी उन्होंने अपने कर्ज को तोड़ा और कर्ज को तोड़ने के बावजूद भी आज वही इंसान यह है जिसको फिल्म लाइन में रखना नहीं चाहता था। बोलता कि आवाज मोटा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है और रेडियो के पास गया था। तो फिर इनको बाहर निकाल दिया गया और आज वही अमिताभ बच्चन है जिन्होंने अपने दम पे अपने मेहनत को बरकरार रखते रहा। लोग गलत बोलने वाला बोलते रह गया। उन्होंने सिर्फ अपनी कामयाबी को और फोकस किया, मेहनत किया और आज न जाने वो फिल्म लाइन का सुपर स्टार है, जो कि हिंदी में और नाम सुने होंगे आज यानी कि भोजपुरी में खेसारी लाल यादव का। तो आज खेसारी लाल यादव भी है जो कि आज क्या वो कामयाब इंसान है। उनको भी लोग गलत बोला, लौंडा बोला, छक्का था, बहुत सारे कुछ बोल दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने काम पे टिका रहा और जो लोग बोलने वाला तो बोलते रहे, लेकिन फिर भी अपने भरोसा विश्वास के साथ उस फिल्म लाइन में टिका रहा और लगातार मेहनत करते रहा और आज वो सुपर स्टार बन के खड़ा हो गया है। तो अब बात करते हैं फिर कि आखिर इनकम में रॉयल्टी इनकम समझ गए।
तो अब फिर बात आती है, फिर आपको क्या इसमें से कोई लोग सिंगर है? नहीं। क्या कोई राइटर है? नहीं। क्या कोई एक्टर यानी कि साइंटिस्ट है? नहीं। कहीं कहीं कोई लोग साइंटिस्ट नहीं है, नहीं राइटर है, नहीं सिंगर है, और नहीं कोई सुपर स्टार है, तो इसमें से हम किसी भी लोगों को पॉपुलैरिटी मिल नहीं सकती है। हाँ, बात करते हैं कि आखिर आपने जिस जगह पे आए हैं काम करने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए, और यहाँ पे बहुत ही अपॉर्चुनिटी मिला है, जो कि आपको बाहर दुनिया में तो कहीं पे आपको रॉयल्टी नहीं मिल सकती, बट आज जिस जगह पे आए हैं तो आपको यहाँ पे रॉयल्टी भी मिल सकता है। इसको रॉयल्टी पाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमको आगे की प्रोसेस को और जानना होगा, और यहाँ पे काम सक्सेसफुल होना जरूरी है। जब काम हो जाएगा तो फिर आप आगे की प्रोसेस को भी जान सकते हैं। तो उससे पहले बात करते हैं कि इनकम में पहले आप रॉयल्टी को समझ गए, अब बात करते हैं कि फिर नंबर 2 यानी कि लेवरेज और लीनियर इनकम। आखिर लीनियर इनकम क्या होता है? तो लीनियर इनकम जो व्यक्ति अपने समय को बेच के पैसा कमाता है, अपने समय को बेच के पैसा कमाता है, उसे हम लीनियर इनकम कहते हैं। लेवरेज इनकम जो व्यक्ति अपने समय को मल्टीप्लाई करके पैसे कमाते हैं, उसे हम लेवरेज इनकम कहते हैं। अब बात करते हैं कि लेवरेज और लीनियर में फर्क क्या है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे राम साहब, राम और बजाज। क्या करता है कि राम न जाने बजाज की फैक्ट्री में काम करता है, और राम एक दिन में काम करता है 8 घंटा। एक दिन बराबर 8 घंटा, और 8 घंटा काम करता है, इसको 400 रुपया मिलता है। 8 घंटा काम करता है, इसको 400 रुपया मिलता है। अब वही अगर राम ने 1 घंटा काम करता है, तो 1 घंटा बराबर 50 रुपया। 1 घंटा बराबर 50 रुपया, और 1 महीना में कितने दिन होता है? 30 दिन होता है। 30 दिन में क्या होता है? 4 संडे आता है, यानी छुट्टी का दिन। 4 रविवार आता है और 4 उसको छुट्टी कर दिया, और 1 अपना तरफ छुट्टी मारता है। कुल मिला के 5 छुट्टी मारा, और इन्होंने महीने में 25 दिन काम किया। अब 25 दिन काम किया, तो 25 दिन काम करने के दरमियान नजर इन्होंने कमाया, महीने का कितना कमाते हैं? 10,000 रुपया महीने कमाते हैं। ना जाने और क्या क्या राम अपने समय को बेच के पैसे कमाते हैं। और वही बात करते हैं बजाज साहब की, तो बजाज साहब बात करते हैं, तो बजाज क्या करता है? ना जाने और राम की तरह बजाज 2000 वर्कर यानी कि 2000 लोगों को काम करवाते हैं, उसको खटवाते हैं अपने अंदर। क्यों करता है वो? बजाज अपने समय को मल्टीप्लाई करके और पैसा कमाते हैं। जैसे कि इसके बाद 2000 वर्कर काम करते हैं, तो 2000 वर्कर गुना 8, यानी कि एक दिन में है कि राम क्या करता है? तो राम बजाज के लिए 8 घंटा काम नहीं, बल्कि इन्होंने 8 घंटा काम करता है, तो 4 घंटा अपने लिए, 4 घंटा अपने मालिक के लिए काम करता है। और ये 8 घंटा काम करता है, तो ना जाने 4 घंटा अपने लिए, 4 घंटा अपने मालिक के लिए। 8 घंटा काम नहीं करता, बल्कि वो 16 घंटा काम करता है। तब इसको क्या करता है कि आधा पैसा अपने पास आता है, और आधा पैसा अपने मालिक के। राम 400 नहीं, बल्कि 800 रुपया रोज का कमाता है। 8 घंटा में राम 800 रुपया कमाता है, तो 400 रुपया अपने लिए और 400 रुपया अपने यानी कि बजाज साहब मालिक के लिए। तो 2000 गुना 8 बराबर 16,000 घंटा। 16,000 घंटा इन्होंने बजाज एक दिन में 16,000 घंटा काम किया। जब एक दिन में 16,000 घंटा काम करता है, तो अब यही पे देखते हैं एक दिन में कितना? 16,000 घंटा। अब 16,000 घंटा गुना 1 घंटा का 50 रुपया। इन्होंने बता क्या काम? 1 घंटा में 100 रुपया कमाता है, 100 रुपया कमाता है, तो 50 रुपया अपने लिए और 50 रुपया अपने मालिक बजाज साहब के लिए। तो 16 80, यानी कि 80,000 रुपया घंटा का। कितना? 80,000 रुपया घंटा को होता है। एक दिन का 80,000 रुपया किसका आता है? ये 80,000 रुपया होता है आपको। 80,000 एक दिन का। एक दिन का 16 80, एक घंटा का 80,000 होता है। अब 1 घंटा का 80,000, तो 80,000 गुना 25, 80,000 गुना 25, 80,000 गुना 25, तो 20, 8 9 16,
यानी कि क्या करता है, 20 यानी कि 2 लाख 20 लाख होता है। एक महीना में कितना, 20 लाख। एक महीना में 20 लाख रुपया महीना कमाया। कितना, 20 लाख रुपया महीना। 20 लाख महीना कमाता है। तो 20 लाख रुपया महीने का कमा नहीं, गलत हो गया।